हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। तो बेसिकली चैप्टर का नाम जो है उसी से आपको क्लियर है कि हम यहाँ पे इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे ह्यूमन की हेल्थ के बारे में। तो बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ के बारे में यहाँ पे, और उससे रिलेटेड जो डिजीज होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो यूनिट है उसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और इसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो टर्म है हेल्थ, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे हेल्थ का मतलब होता क्या है। और हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ह्यूमन रिलेटेड डिजीज के बारे में, उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है जिसमें हेल्थ की बात की गई है यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेल्थ क्या होती है, तो आप कहेंगे कि हेल्थ का मतलब है कि कोई जो व्यक्ति है उसका जो शरीर है वो निरोगी है, यानी कि उसके शरीर में कोई भी रोग नहीं यहाँ पे पाया जाता है, तो उसे आप हेल्थ नाम देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेशन गलत है, काफ़ी हद तक ये डेफिनेशन सही है, लेकिन हम कहेंगे ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट यहाँ पर आती है। कैसे? तो देखिए, हमने बात की है हेल्थ के बारे में, ठीक है, और हमने हेल्थ को बोला है यहाँ पर कि जब किसी का शरीर रोग मुक्त हो, अगर किसी का जो शरीर है वो रोग मुक्त हो, यानी कि डिजीज फ्री बॉडी अगर किसी की है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेल्दी पर्सन कहेंगे। हमने कहा कि ठीक है, डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? हमने कहा कि हेल्थ का मतलब सिर्फ शारीरिक जो आपका स्वास्थ्य है उससे नहीं है, यानी कि जो आपका स्वास्थ्य है सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से इसका मतलब नहीं है, इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, आप बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, जिसे आप मेंटल हेल्थ कहेंगे। ठीक है, आप बात करेंगे मानसिक, आप बात करेंगे संवेगात्मक स्वास्थ्य के बारे में, जिसे आप इमोशनल हेल्थ कहेंगे। ठीक है, आप बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि आप बात करेंगे सोशल हेल्थ के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं शरीर, तो हम शरीर का अगर रोग मुक्त होना, तो हम बात कर रहे हैं शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि फिजिकल हेल्थ के बारे में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फिजिकल हेल्थ के बारे में। ठीक है, हेल्थ। अब हमने कहा अगर किसी की बॉडी में, अगर किसी का शरीर शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सामाजिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, या संवेगात्मक रूप से स्वस्थ है, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, यहाँ पे स्वस्थ पाया जाता है। अब हम समझेंगे इन सभी चीजों के मतलब। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे फिजिकल हेल्थ से। और फिजिकल हेल्थ का मतलब आप समझते हैं कि फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है। हमने कहा फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपने डेली रूटीन के जो काम होते हैं उन्हें बहुत आसानी से, या फिर बिना किसी पेन के, या फिर बिना किसी डिफिकल्टी के कर पा रहा है, इट मीन्स कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, यानी कि उसके जो बॉडी है वो पूरी स्वस्थ है। अब आप ऐसे ये नहीं कहेंगे कि ठीक है काम तो करते हैं, जैसे कि ठीक है आपको हेडेक हो रहा है लेकिन आप फिर भी काम कर रहे हैं, तो आप स्वस्थ नहीं हैं।
काम का करना या ना करना ये निर्धारित नहीं करता है कि आप स्वस्थ है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा अपने घरों में, जैसे हमारी मदर होती हैं तो वो अभी स्वस्थ नहीं रहती लेकिन वो फिर भी काम कर रही हैं। डेफिनेशन को समझिए क्या कह रहा है कि जब आप अपने डेली रूटीन के काम बहुत आसानी से, बिना किसी डिफिकल्टी, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी पेन के कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका शरीर स्वस्थ है, आपको ना किसी प्रकार से कोई दर्द है, ना ही आपको कोई एबनॉर्मलिटीज फील हो रही हैं इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों। ऐसा भी नहीं है, जैसे कभी कभी होता क्या है कि हमें पता तो नहीं चलता है, हमें लगता है हम स्वस्थ हैं लेकिन हम स्वस्थ होते नहीं। अब हम ये कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्वस्थ हैं या नहीं है। तो देखिए होगा क्या, आपकी बॉडी में कोई पेन तो नहीं है, आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको कोई ऐसी चीज़ें फील नहीं हो रही हैं कि जिससे कि आपको लगे कि यहाँ दर्द हो रहा है या इस बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन उसके कुछ अदर सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे वीकनेस आपको हो सकती है आपके बॉडी के पार्ट्स, जैसे कि आपने कहा कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है विटामिन डी, आजकल बहुत कॉमन हो गया है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। इसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। अगर डेफिशिएंसी पर आप चल रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको फील होती है, आपको बेड से उठने का मन नहीं करेगा, आपको मन करेगा आप लेटे रहें, आपका हेयर फॉल हो सकता है, आपकी जो स्किन है, स्किन में आपको चेंजेस दिख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो बोन्स हैं उनमें पेन हो सकती है। तो वो ऐसा पेन नहीं होगा कि चोट लगी है, लेकिन जैसे आप मूव करेंगे कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी पार्ट के कोई भी बोन, आपने कहा अगर आप मूव कर रहे हैं, स्पेशली हाथ पैर और जो चेस्ट की आपकी बोन होती हैं, वहाँ पर जब आप मूव करते हैं तो आपको पेन फील होता है। तो आपने कहा कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं यहाँ पे, अब आपको ये नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि आपकी बोन जो पेन कर रही है वो हमेशा ही पेन कर रही है, ऐसा तो नहीं होता है। हमने कहा हमारे बोन थोड़ा सा पेन करती हैं, आपने अचानक से मूव किया, आपके बोन में क्या हुआ, पेन होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो हर बार हो रहा है तो हम कहेंगे ठीक है ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है बॉडी में जो जिसकी वजह से आपके जो बोन्स में पेन हो रहा है, या कुछ तो है जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहे। तो यही मतलब है कि अपने काम को बहुत आसानी से सिंपल तरीके से कर पाने का मतलब है कि आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं तो आप मन से कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत आलस आता है, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई जो न्यूट्रिएंट है उसकी डेफिशिएंसी यहाँ पे हो सकती है। तो आपने कहा शारीरिक स्वास्थ्य से मतलब है कि आपका जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो बॉडी है वो कैसी हो, एक्टिव हो, ठीक है, पेनलेस हो, कोई पेन आपको ना हो, कोई ऐसे सिम्टम्स ना हो जिसकी वजह से आपको काम करने में किसी भी प्रकार से कोई भी डिफिकल्टी होती है, ठीक है, और रोग मुक्त हो। ये तो एक क्या है, मेजर पॉइंट है कि कोई भी रोग, कोई भी डिजीज ना हो यहाँ पे। तो ये तो है शारीरिक स्वास्थ्य। और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में हम काफ़ी हद तक समझते और जानते भी हैं, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी बातें भी होती हैं, हमें कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे कि आपने कहा कि आप अपने बड़ों को देखते हैं, उनको कहते हुए सुना होगा कि उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे पैरों में दर्द हो गया, सर दर्द है, या पेट दर्द है, या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने खुद भी देखा होगा कि जैसे ही आपने कहा कि सीजनल जो वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं या फीवर होता है वो आपको होता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है हम जानते हैं। अब इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में। तो यहाँ पर एक और हेल्थ होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कहते हैं, ठीक है। एक और हेल्थ हमारे पास आती है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य जिसे हम कहते हैं। ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य। चलिए, शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, अब आते हैं यहाँ पे संवेगात्मक स्वास्थ्य के बारे में। या पहले हम मेंटल या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं, क्योंकि आपकी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं आपके ऑलमोस्ट सारे जो हेल्थ के टाइप हैं। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब आजकल इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बातें होने लग गई हैं। एक टाइम पे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना सही नहीं माना जाता था। जैसे कि आज के डेट में आप किसी को इतना बता सकते हैं कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं, या फिर आपको थोड़ा सा एंजाइटी, आप डिप्रेशन नहीं कहेंगे क्योंकि डिप्रेशन वर्ड होता है, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि आपको एंजाइटी फील हो रही है, या आप थोड़ा सा टेंशन में हैं,
या आप किसी भी चीज़ को लेकर के सैड हैं, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे शेयर कर पाते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा बहुत पहले के टाइम की, तो मेंटल जो हेल्थ है या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जा सकती थी या नहीं की जाती थी, क्योंकि माना जाता था कि अगर कोई डिप्रेस है या कोई अपने बारे में बात करता है तो आसपास के लोग समझते थे कि ठीक है ये तो पागल है, एक सिंपल सा वर्ड कह दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो आपकी मेंटल हेल्थ है या जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी ना कभी कोई ना कोई इस फेज से गुजरता है कि वो थोड़ा सा डिप्रेस फील करेगा, उसे एंजाइटी होगी। ठीक है, काफी लोगों को आपने देखा वो उन्हें बहुत एंजाइटी रहती है। जैसे अपने घरों में ही आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अपने आसपास कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब एक व्यक्ति है कि वो कहते हैं कि ठीक है सोचेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में, तो वो क्या करेगा, सोचेगा, उसका सॉल्यूशन निकालेगा। एक व्यक्ति है जो वो सोचता ही नहीं है, जिसे आप काइंड ऑफ लापरवाह कह सकते हैं। और एक थर्ड पर्सन है वो बहुत टेंशन लेने लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो काइंड ऑफ थिंग जो है वो लोगों के दिमाग में चलती रहती है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप कभी जैसे लो फील करते हैं या आप कभी डिप्रेस फील करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपके साथ होता है, वो हर किसी के साथ किसी न किसी फेज में होता है। हो सकता है अभी आपको लो फील हो रहा है लेकिन आपका फ्रेंड क्या है, ठीक है, उसे लो फील नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे कभी लो फील नहीं होता है, लेकिन अपनी अपनी सिचुएशन अपनी अपनी कंडीशन उसके पास आती है। अब अगर हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हमने कहा मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी चीज को लेकर के प्रॉब्लम देखिए हमेशा आएंगी और प्रॉब्लम आती रहती है। जब आप नए क्लास में जाते हैं तो नई क्लास में आपके पास नया सिलेबस आता है। वो नया सिलेबस आपके पास एज अ टास्क होगा, तो आपको वो जो टास्क है वो कंप्लीट करना है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि सिलेबस देख के ही बहुत डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, टेंशन लेने लगते हैं और उस टेंशन के चक्कर में वो पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें पता रहता है सिलेबस ज़्यादा है, इट मीन्स कि मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इट मीन्स कि मुझे ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो वो अपना शेड्यूल बनाएंगे और अपने टाइम को यहाँ पे डिवाइड करके और उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो मेथड है वो अलग अलग होते हैं। इन शॉर्ट, जब भी किसी भी प्रॉब्लम की बात आए तो हमें जाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर। मानसिक स्वास्थ्य आपका यही दर्शाता है, अगर आप डायरेक्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे जाते हैं, इट मीन्स कि आप स्वस्थ हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय उस प्रॉब्लम पे जाते हैं, उसके जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उन पे अगर आप जाते हैं, तो आप क्या होंगे, यहाँ पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आप दिन भर परेशान है, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपने कहा कि आपको भूख अच्छे से नहीं लगेगी। क्योंकि यही होता है, जब आप डिप्रेस फील करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आपकी नींद और भूख सबसे पहले इफेक्ट होती है। तो आपको नींद नहीं आ रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आप खाना खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो इस यहीं से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी। अब आपने कहा कि अब क्योंकि आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं था तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य जो है यहाँ पे खराब हो जाता है। ठीक है, अब जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य खराब है, अब आप शरीर से भी क्या है स्वस्थ नहीं है, आपको वैसे पहले टेंशन हो रही थी, अब आप क्या है आपके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। कुछ भी हो सकता है, अब एसिडिटी है तो हो सकता है आपका पेट दर्द है, हो सकता है आपका हेडेक हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, ये सारे सिम्टम्स हैं। अब क्योंकि आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य, अगर दोनों ही स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपने कहा कि आपका जो संवेगात्मक स्वास्थ्य है वो सही नहीं होगा, यानी कि इमोशनल हेल्थ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि हमने तो इमोशंस तो पढ़ा था लेकिन इमोशनल हेल्थ के बारे में हमने नहीं सुना था। इमोशनल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि आपने कहा कि जो भी ह्यूमन है, वहां पे जो भी ह्यूमन है उनमें अलग अलग टाइप के इमोशंस होते हैं। जैसे जैसे हमने कहा लव होता है, केयर होता है, जैसे फ्रेंडशिप की जो आपकी फीलिंग होती है, जैसे कि फियर है यानी कि जो डर होता है, एंगर है यानी कि जो आपका गुस्सा है। ये सारे इमोशंस हमारे पास होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी को गुस्सा नहीं आता इट मीन्स उसमें जो गुस्से वाला इमोशन है वो है ही नहीं, नहीं, सारे इमोशंस होते हैं। हमने कहा लव है, एंगर है, फियर है, ठीक है,
या आपने कहा इनसिक्योरिटी जो हमारे पास होती है, ये सारे आपके क्या आते हैं, जो इमोशंस है वो आते हैं। अब ये जो इमोशंस है इन सबका होना, ये सभी इमोशंस है, ये सभी इमोशंस सभी ह्यूमंस में होंगे। अगर इनमें से भी एक भी इमोशन आप में नहीं पाया जा रहा है, इट मीन्स कि कहीं पे कोई तो प्रॉब्लम है, कोई तो गड़बड़ी है। तो ऐसा नहीं है, आपने कहा जो लव की जो फीलिंग होती है वो सब में होती है, एंगर की जो फीलिंग होती है वो भी सब में होती है, डर सभी को यहाँ पे लगता है, एंजाइटी सभी को यहाँ पर होती है। आपने कहा तो ये सारी जो चीज़ें, जैसे इनसिक्योरिटी सभी को एक ना एक टाइम पे फील होती हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये सारे इमोशन हम सभी में पाए जाते हैं और पाए जाने भी चाहिए, क्योंकि इन सभी का पाया जाना ही हमें नॉर्मल बनाता है। अब हमने कहा कि ठीक है, ये तो हम समझ गए हैं। तो इमोशनल हेल्थ से मतलब क्या है, संवेगात्मक जो स्वास्थ्य से मतलब क्या है, आपने कहा संवेगात्मक स्वास्थ्य का मतलब है कि आप अपनी इमोशंस को कब, कहाँ, कैसे और कितनी मात्रा में यहाँ पे यूज करते हैं, वो आपका संवेगात्मक स्वास्थ्य या इमोशनल हेल्थ कहलाता है। जैसे जैसे आपको किसी चीज को लेकर के बहुत गुस्सा आया है, अब आपने कहा कि या तो आपके पास दो चीजें, या तो आप गुस्सा करेंगे, ठीक है, या तो आपने कहा कि आप अपनी बात को एक सिस्टमैटिक तरीके से रखेंगे, जिससे कि सामने वाले को भी ऐसा ना लगे कि मुझे डांटा गया है या मुझसे बदतमीजी की गई है। आप क्या करेंगे, अपनी बात को भी समझाएंगे, अपनी बात को भी सामने रखेंगे, लेकिन सामने वाले को ऐसा फील नहीं कराएंगे कि उसे डांटा गया है। अब होगा क्या, अगर आप पहला ऑप्शन चूज करते हैं, आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा कर लिया, ठीक है, अब हो सकता है आपने वर्बली गुस्सा किया हो सकता है कि आपने यहाँ पे हाथ उठा दिया हो। अब इससे क्या होगा, जो सामने वाला पर्सन है उसमें भी एग्रेशन आएगा। अब ऐसी चीजों में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती, वो बढ़ जाती हैं। तो हमने कहा कि हमें अपना जो एंगर है, ऐसा नहीं कि आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं कहा जाता है कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने गुस्से को कभी जाहिर नहीं कीजिए। जाहिर करना है, लेकिन कितनी मात्रा में, कहाँ पर करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि आप गुस्सा कहाँ पे हुए, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हुए हैं और आप क्लास में बातें कर रहे थे। अब टीचर ने आपको डांटा कि आपको बातें नहीं करनी चाहिए, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी या आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। अब आपको इस बात पे गुस्सा आ गया है कि मुझे सारे क्लास में डांट दिया गया है, तो अब आप क्या करेंगे। आपको सबसे पहले तो ये समझना है, दो ऑप्शन है, या तो आप गुस्से में हैं, आप मैम को क्या करेंगे, जवाब देंगे, उल्टा जवाब दे रहे हैं। ये दूसरा ऑप्शन ये है, आप पहले एनालाइज करेंगे कि मैम ने मुझे क्यों बोला, क्योंकि आप बातें कर रहे थे। अब आपने कहा कि मैम ने ये कहा है कि आप बातें मत कीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये किसके बेनिफिट की बात यहाँ पे हो रही है, ये आपके बेनिफिट की बात हो रही है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आपकी पोजीशन अच्छी आएगी। इट मीन्स इन शॉर्ट ये आपकी भलाई के लिए बोला जा रहा है कि आप क्लास में बातें नहीं कीजिए, आप ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर अगर आप समझदारी से काम लेते हैं, अगर आपका इमोशनल हेल्थ अगर बहुत अच्छा है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यस मेरी गलती थी, इसीलिए मैम ने मुझे डांटा है। ऐसे ही सिर्फ एंगर की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे लव हो गया है, जैसे केयर हो गया है, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत छोटी छोटी जगहों पे वो रो देते हैं। तो वो भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, क्योंकि आपको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि आप हर बार ना रोए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल रोते ही नहीं हैं और आप बहुत अच्छा, आपका क्या है इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी है, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन ये भी सही नहीं है कि आप हर छोटी छोटी बात पे रो जाते हैं। तो आपको अपने इमोशंस को एक बैलेंस वे में लेकर के चलना चाहिए। जैसे इनसिक्योरिटी, ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे आपने देखा होगा, जब हम बहुत छोटे होते हैं और हम जैसे भाई बहन हैं, तो हमें वहाँ पे भी थोड़ा इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अच्छा मम्मी ने यहाँ पे मेरे भाई बहनों को ज़्यादा अभी प्यार किया, मुझे नहीं किया है, काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज हमारे पास आ जाती है। तो थोड़ा बहुत होता है विच इज़ नॉर्मल, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के इनसिक्योर। तो सारे जो इमोशंस हमने बात की है यहाँ पर, जैसे डर, फिर हमने कहा हमारे अंदर डर होना चाहिए, लेकिन इतना डर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि बहुत अलग अलग चीजें होती, किसी को आग से डर रहता है, किसी को पानी से डर रहता है। डर लगता है, वो होना भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि वो डर हमारे ऊपर इतना हावी हो जाए कि हम जीना ही छोड़ दें। यानी कि किसी को पानी से डर है तो वो पानी के पास ही नहीं जाता है। तो अपने डर को हमें जैसे दूर करना है, ये सारे जो इमोशंस है इसे बैलेंस करना है, इसे हम इमोशनल हेल्थ कहते हैं। अब हमने कहा हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, कोई भी ऐसी चीज हो गई, जैसे कि देखा जाता है जब प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है, 12 से 13 वर्ष की जो उम्र होती है, वहां से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ठीक है, किशोर अवस्था जैसे हम कहते हैं।
अब वहाँ से 12 से 13 वर्ष की उम्र से लेकर के 18 से 20 साल की जो उम्र होती है, ये बहुत सेंसिटिव एज हमारे पास आती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो हम बड़े हो रहे होते हैं, दूसरा हमारे सामने चीज़ें आती है फ्यूचर को लेकर के कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसा करना है। तीसरा, ये टाइम ऐसा होता है कि अब हमारे जो यहाँ पे सेंसेस हैं वो डेवलप हो चुके हैं, और यहाँ पर अब हमें चाहिए होती है अटेंशन। हर एक ग्रुप में, चाहे आप घर में, तो आप घर में चाहते हैं कि सब मुझे अटेंशन दें, मुझे पूछें। आप चाहते हैं क्लास में आप अच्छा परफॉर्म करें जिससे टीचर्स आपको पूछे। आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इतने अच्छे रहे कि सारे आपसे फ्रेंडशिप करना चाहें। तो ये जो अटेंशन होती है, इसकी जो हमें नीड होती है उस टाइम पे, या फिर हमारी, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि ये सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी एकेडमिक भी बहुत अच्छी हो, आपके सोशल रिलेशन भी बहुत अच्छे हों, आपकी फैमिली में आपके रिलेशन बहुत अच्छे हों, आप फ्यूचर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, और आप सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप किसी न किसी फील्ड में या किसी न किसी एरिया में वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आपको उतनी अटेंशन नहीं मिल पा रही है, या आप एकेडमिक में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान है आपका, पढ़ ही पा रहे हैं, और आप दोस्तों के साथ बाहर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आपके दोस्त हैं वो बाहर एंजॉय करते हैं बट आप नहीं कर पा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये क्या होती है, हम पे स्ट्रेस डालती हैं। तो आपका मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी, जिससे आपका इमोशनल जो हेल्थ है यहाँ पे वो खराब होगा। आप देखते हैं किशोरावस्था के दौरान जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने कहा अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य, आपने कहा आप बहुत स्ट्रेस हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ भी सही नहीं है, आपकी इमोशनल हेल्थ सही नहीं है, तो आपने कहा आपके सोशल जो हेल्थ है वो भी सही नहीं हो सकती है। आप सोशली, आपने कहा कि बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सोशल हेल्थ का मतलब समझते हैं क्या होता है? सोशल हेल्थ का मतलब होता है, बेसिकली ये आता है बिहेवियर से, सोशल बिहेवियर जो हमारा आता है। सोशल बिहेवियर का मतलब होता है कि हम जहाँ पर हैं उस जगह के अकॉर्डिंग हम बिहेव करें। जैसे हम स्कूल में हैं, स्कूल में आप टीचर से बात कर रहे हैं तो आप उसकी अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब आप क्लास में अपने फ्रेंड से बात करें तो आप उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। आप घर में आके अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो आप उस अकॉर्डिंग बात करेंगे। आप पड़ोस में किसी आंटी अंकल से बात करें तो आप उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। आप किसी धार्मिक स्थल पे हैं और जो पंडित जी हैं आप उनसे उस प्रकार से बात करेंगे। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए किस सिचुएशन, किस कंडीशन में किसके साथ मुझे कैसे बिहेव करना है। ये आपका होता है सामाजिक स्वास्थ्य। जैसे कुछ एटिकेट्स होते हैं हमारे बेसिक से। कोई हमारे घर में आता है तो हम उसके पैर छूते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर उन्हें बिठाते हैं, फिर हम उनसे पानी के लिए पूछते हैं, ठीक है पानी देते हैं। फिर किसी को चाय पीनी होगी या किसी को कुछ और पीना होगा तो हम उन्हें पूछते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक सोशल बिहेवियर का पार्ट है। आपने कहा कि अगर आप अच्छा फील नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी कर रहे हैं, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आप बीमार हैं, आप बहुत चिड़चिड़े हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है, आपके क्या है इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं, तो आप सोशली भी बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर पाएंगे। एंड एट लास्ट हमारे पास आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि प्रजनन जो स्वास्थ्य होता है। तो आपने कहा अगर आप कहना चाहते हैं किसी व्यक्ति को कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, तो उसका मतलब क्या होगा कि किसी का शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, उसका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, उसका संवेगात्मक स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, उसका सामाजिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, और उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या प्रजनन स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही है। ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या होगा, यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए, ये जो हमने अभी तक डिस्कस की है चीजें, आप इसे एक बार अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए। चलिए, तो डेफिनेशन अगर हम बात करें यहाँ पे हेल्थ के बारे में, तो आपको क्या बताई गई है? आपने कहा हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। ठीक है, हमने कहा अगर हम बात करें हेल्थ की तो सोशली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो आपकी पूरी हेल्थ होती है उसको मिला करके हम क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। द फैक्टर विच अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। और आपने कहा अगर हम बात करें कि ह्यूमन की हेल्थ को कौन से जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं, तो आपने कहा वो होंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस और हमारा लाइफस्टाइल। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। आपने कहा आपकी जो
बैलेंस डाइट होती है, संतुलित आहार होता है। आपकी जो हाइजीन होती है यानी कि आप जो स्वच्छता रखते हैं और जो एक्सरसाइज आप करते हैं ये आपकी हेल्थ को बनाए रखता है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल of vectors, maintenance of hygiene, food and water resources are necessary for achieving good health। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें बता रखे हैं कि हमें डिजीज को लेकर के अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अगर बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, जिससे कि वो सिम्टम्स देखने पर हमें पता चल सके कि कौन सी प्रॉब्लम है, वहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तुरंत आप क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर की सलाह लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ अ, अच्छा ये फिर से यहाँ पे आपका रिपीट हो गया है, ठीक है। तो आपके सारे जो पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट आपके हैं, जिसमें आपको बता रखा है कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से पॉइंट होते हैं, और आपने कहा कि जो अच्छी हेल्थ है, गुड हेल्थ है, उसे बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग नोट करेंगे और सारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें भी नोट करेंगे। चलिए, तो आज हमने अपने चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।